4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई अगर x -1 to 1 रेंज करता है, ये हमने लिमिट इसलिए ली है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा साइन फंक्शन जो है वो -1 to 1 रेंज करता है। क्योंकि हमारा साइन फंक्शन -1 to 1 रेंज करता है, इसलिए हमने लिया है कि अगर x if x belongs to -1 to 1 then find the differentiation of sin inverse x। हमारे को sin inverse x का डिफरेंशिएशन निकालना है by using first principle। हमारे स्कूल के पहले प्रिंसिपल की बारे में बात कर रहा है नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल एक डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए हम sin इनवर्स x का फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, हम ये मानेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। अगर हम मान लें कि स्टूडेंट्स कोई भी एक फंक्शन है x, अगर कोई भी एक फंक्शन है तो जो f डैश x होगा, जो f डैश x होता है स्टूडेंट्स, यानी f डैश x का मतलब होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होगा वो मैं जानता हूं क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। तो ये जो होता है ये मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम f डैश x भी कहते हैं। तो ये मेरा लॉ होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का। आई होप आप सबको मालूम है ये चीज। अब देखिए, अब हमारा जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन जो है वो sin इनवर्स x है। अगर हमारा जो फंक्शन है वो sin इनवर्स x है तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारा जो fx है, जो हमारा fx है वो तो है sin इनवर्स x। अगर हम इसको हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर पुट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे मेरे पास x है वहां पे मेरे को x प्लस h पुट करना है। तो मेरे पास जहां जहां पे फंक्शन में x था वहां पे मैं x प्लस h पुट कर दूंगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस h माइनस sin इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय h। तो आई होप आपको ये वाला स्टेप क्लियर है कि इस स्टेप में मैंने क्या किया। इस स्टेप में मैंने सिर्फ और सिर्फ x की जगह, जहां पे x प्लस h था, x की जगह x प्लस h पुट कर दिया, और जहां पे मेरा x था फंक्शन ऑफ x वहां पे x ही रहने दिया, और नीचे वाला h मेरा ऐसे की ऐसे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y की फॉर्म में हमारे को ये दिख रही है। हमने आपके लिए पहले ही स्टूडेंट्स ये जो आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं वो लिख रखी है। हम जानते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y जो होता है वो होता है हमारा sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये वाली हमारी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए हमारा जो x है वो तो एक तरीके से x प्लस h है, और जो हमारा y है वहाँ पे ये वाला टर्म है। तो अगर हम इसके अंदर sin इनवर्स a माइनस b की हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऐसे कैसे चल ही रहा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा sin इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा sin इनवर्स x प्लस h अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। हमने देखा कि ये हो गया x प्लस h 1 माइनस x स्क्वायर, और फिर आएगा हमारा माइनस y जो है मेरा x, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि इस तरीके से हमारा जो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर ली है, और ये हमारा होल डिवाइडेड बाय h ऐसी कैसे है। आपको यहाँ तक कोई डाउट है? प्लीज अगर कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो प्लीज इस वीडियो को रिकैप करके देख लीजिए। ये वाली आइडेंटिटी भी एक बार जरूर से देख लीजिए। ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही आइडेंटिटी हमारे को बताती है कि ये वाली आइडेंटिटी हम कैसे यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं क्या कि अगर जो हम दूसरी चीज प्रॉपर्टीज के अंदर यूज कर रहे हैं, अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है तो sin इनवर्स h अपॉन h जो होता है वो मेरा 1 होता है। हम सब जानते हैं ये प्रॉपर्टी, तो यही वाली प्रॉपर्टी हमको इसके अंदर दिख रही है। अब ये दिख रहा है हमारे को कि ये वाली जो पूरी वैल्यू है ना मेरी, ये पूरी की पूरी वैल्यू ही मेरी एक तरीके से इस फंक्शन का h है। तो ये वाली वैल्यू जो है मेरे को डिनोमिनेटर में एज इट इज चाहिएगी। तो अब मैथ्स में हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इस वैल्यू को सब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें।
तो ऐसा करने के लिए हमको उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि हम ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा x plus h ब्रैकेट 1 minus x square minus x ब्रैकेट 1 minus x plus h का होल स्क्वायर। और ये वाला इसको हमारे पास ऐसे कैसे है, तो ये तो हमने ऐसे कैसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया और यही सेम वैल्यू हम इसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा मेरा x plus h अंडर रूट 1 minus x square minus x अंडर रूट 1 minus x plus h का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमको दिख रहा है कि जो ये वाला फंक्शन है हमारा, देखिए मैं इसको बॉक्स में बना रहा हूं, तो जो मेरा ये वाला फंक्शन है दिख रहा है आपको, साइन इनवर्स h अपॉन h एक तरीके से, या साइन इनवर्स x अपॉन h बोल लीजिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है इसलिए मैंने h का एग्जांपल लिया है। तो साइन इनवर्स h अपॉन h जो हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा। इट मींस ये वाला पार्ट तो मेरे पूरे क्वेश्चन में से हट जाएगा, ये वाला पार्ट मेरे पास नहीं है। तो देखिए जो मेरे पास नेट रिजल्टेंट बचा, जो मेरे पास नेट क्वेश्चन बचा वो बचा सिर्फ ये वाला पार्ट और नीचे एक बचा h। तो ये जो बच रहा है मेरा, ये बच रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर तो बच रहा है मेरा x प्लस h मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बच रहा है मेरे पास h। तो आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर है कि मेरे पास ये सिर्फ h बच गया। अब अगर मैं स्टूडेंट इसके अंदर h पुट करता हूं तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट h पुट करने पर मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, जो कि मेरे लिमिट्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे को लिमिट्स के अंदर 0/0 फॉर्म सॉल्वेबल नहीं होती है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हम इसका क्या करेंगे, इसको हम कैसे करें कि हमारा ये प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाए। तो हम इसको अलजेब्रा के फॉर्म में सिंपलीफाई करेंगे। आप देखिए अगर हम इसको अलजेब्रा के रूप में सिंपलीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये इसको अलजेब्रा के रूप में सिंपलीफाई करने के लिए जो मेरे को बेस्ट लगता है वो लगता है कि अगर हम इसको रैशनलाइज कर लें तो मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। अगर हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये h मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय h। अब इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें, ये वाली टर्म एक मान लें, ये वाली टर्म अगर हम एक मान लें, यहाँ पे x भी है, तो अगर हम इसको एक मान लें तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसको ये वाली टर्म का और ये वाली टर्म के बीच का साइन चेंज करेंगे हम, तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देंगे हम। तो देखिए इससे मल्टीप्लाई अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस h इंटू अंडर रूट 1 माइनस h स्क्वायर, और ये वाला साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो बचेगा x 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस h ब्रैकेट में 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, तो हम देखेंगे इसके अंदर तो हमारी a प्लस b और a माइनस b वाली एंट्री लग जाएगी। ये वाली टर्म हमारी पूरी a है और ये वाली टर्म हमारी पूरी b है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी ये हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये बचेगा क्योंकि इसमें से स्क्वायर करेंगे तो इसमें तो स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा माइनस का x स्क्वायर और 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बच रहा है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है h ब्रैकेट में x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस h अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको आगे फर्दर सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
ये इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमने प्लस के माइनस इसलिए लिख लिया क्योंकि बाहर माइनस था तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, h इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस h ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा घोच-पोच होने की वजह से ऐसा लग रहा है। बाकी अगर आप खुद सिंपलीफाई करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का h स्क्वायर और प्लस का 2hx, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का x4, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर h स्क्वायर, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब और h। फिर ये वाली टर्म अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का x4 प्लस का x स्क्वायर h स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2h क्यूब और x होल डिवाइडेड बाय, ये मेरा न्यूमरेटर हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, अगर हम न्यूमरेटर ऐसे कैसे लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस h इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने वापस इसमें कॉमन ले लिया ताकि हमको बार बार नहीं लिखना पड़े, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगेगा आपको। और ये है प्लस का x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाइड में है इसके साथ। अब आप देखेंगे कि हम नमस्ते करेंगे तो x4 से हमारी x4 की नमस्ते हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर h स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर h स्क्वायर की नमस्ते हो जाएगी, इससे इसकी नमस्ते हो जाएगी, प्लस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर की नमस्ते हो जाएगी। तो हमने देखा इतनी सारी टर्म आपस में क्या हो गई है, नमस्ते हो गई है। तो ये जो मेरे पास स्टूडेंट बचेगा, ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। हम पास से ऊपर दो टर्म्स रह गई है, इन दो टर्म में से अगर मैं h कॉमन ले लूं तो बचेगा h प्लस 2x होल डिवाइडेड बाय h इंटू x प्लस h मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा h से h की नमस्ते हो गई है। अगर मेरे h से h की नमस्ते हो गई है तो यही मेरा रिलीविंग पॉइंट है स्टूडेंट, क्योंकि अगर h डिनोमिनेटर से हट गया है तो वही मेरा पॉइंट था। अगर जैसे h डिनोमिनेटर से हट गया है, अब मैं क्या करूंगा, h की जगह 0 पुट कर दूंगा। तो अगर मैं इस स्टेप में h की जगह 0 पुट करूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो रह जाएगा x, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी रह जाएगा x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पूरे में से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस x यानी 2x। तो इसमें मैं देख रहा हूँ अगर 2x से 2x की नमस्ते हो गई तो इट मींस जो मेरा आंसर बच जाएगा वो बच जाएगा, पुट 0 का ts के लिमिट हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है। आई होप आपको ये क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।